नमस्कार, मैं हूं प्रभंजन तिवारी और आप देख रहे हैं इंडियन नाउ 24। और इस वक्त हम आ पहुंचे इको गार्डन में, जहां पर हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा हुई हैं, जिनके कुछ मांगे हैं और संयुक्त मोर्चा के तहत लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आइए जानते हैं और किस लिए ये यहाँ पर आए हैं और किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सोना देवी, शीला देवी, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष कौड़ी राय गोरखपुर से है। शोभा देवी, सॉरी शोभा करिए, बासठ में है, 62 में चलिए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक मुफ्त राशि अथवा पेंशन का निर्धारीकरण करते हुए इनके जीवन यापन करने की व्यवस्था की जाए। तमाम जनपदों से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इको गार्डन में पहुंच चुकी है और ऐसा भी है कि तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी रास्ते में आने के लिए भी तैयार है। तो भीड़ की कमी हम नहीं मानते कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की इको गार्डन में भीड़ कम है, मतलब भर की आप लोग उपस्थित हैं और यही संख्या बल आज सरकार को अपनी मांगों को, समस्याओं के समाधान हेतु मनवाने पर मजबूर भी करेगा। तो आप लोग दृढ़ संकल्प के साथ आप अपनी लड़ाई को लड़ते रहिए और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जैसा आज प्रदेश स्तर पर बना, मैं तो चाहूंगा प्रत्येक जिले में भी अगर 2-3 यूनियन चलते हो तो उनको भी संगठित करके एक संगठन बनाने का आप लोग काम करें, क्योंकि जनपद में भी अपनी ताकत का एहसास दिखा सके। जो बटता है वही कटता है, तो आप लोग बटने का काम न करिए, एक होकर अपनी लड़ाई को लड़िए। संगठन में जो ताकत है वो किसी में नहीं होती। कई संगठन के पदाधिकारी भी मंच पर बोलने के लिए भी है, और मैं बहुत कम समय में ये अपनी बात करूंगा और अन्य वक्ता को भी बुलाने का प्रयास करें, जो कि हर व्यक्ति को भी अपनी आवाज, अपनी बात कहने का अवसर प्रदान हो। मैं पुनः आप सबका स्वागत, वंदन और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई जगदीश वर्मा जी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जहां से हमारे बाबा जी गोरखपुर की सब जमीन से बाबा गोरखनाथ उनको सद्बुद्धि दे, जो हमारी बहनें गई है वार्ता के लिए कामयाब हो गए और उन्हें एक अच्छी सकारात्मक उम्मीद मिले। कहते हैं हम न्यूज देखते हैं, ये गुड न्यूज मतलब अच्छी खबर, उसको हम जरूर देखते हैं। तो बिल्कुल बहनों का अभी भी पहले भी संयुक्त मोर्चा बने। यदि संयुक्त का मतलब क्या है? संयुक्त का मतलब है संयोग, और संयोग जो ग्रहण करता है संयुक्त परिवार। कहते हैं उसके परिवार में 200 सदस्य है भैया, उससे बाहर दूर रहना। अरे वो बेटा अलग हो गया, साला अकेला है, मार डाला उसको। दूसरी कड़ी में हम अवधेश जी के पास आते हैं। और अवधेश जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और कहाँ से आप आए हैं और क्या प्रमुख मांगे हैं। मेरा नाम अवधेश कुमार यादव है, मैं देवरिया जिला से आया हूँ। मैं आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन का जिला संरक्षक हूँ। हमारी पहली मांग है सरकार से कि कार्यकर्तियों से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है फिलहाल अभी तत्काल में, उस पैसे को हर कार्यकर्ती को दिया जाए। जैसे 18,000 है तो न्यूनतम 18,000 रुपया हो जाए, और नहीं तो 25,000 कार्यकर्तियों का मांग है इस समय। उस तरह की मांगे सरकार से मैं करता हूं कि पूरा करें। और इतनी महंगाई के जमाने में सरकार देख रही कि हर कार्यकर्ती परेशान है, और उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसके बाल बच्चे कैसे रहेंगे। इतनी महंगा है कि शादी विवाह अच्छे स्कूल में संस्कार नहीं दे पा रही माताएं, अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रही हैं, और बेटियों की परीक्षा ठीक से दिला। इतनी महंगाई के जमाने में कैसे होगा?
अगर ये मांग आप लोग की नहीं मांगी जाती है, जो वेतनमान की, तो अनिश्चितकालीन धरना आपका चलेगा या फिर शाम को बंद हो जाएगा? अब देखिए, मुख्यमंत्री के पास ये लोग गए हैं वार्ता के लिए, हो सकता है हमारी सफल वार्ता हो जाए, और नहीं वार्ता सफल हुई तो आगे हमारे संगठन के लोग जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। विधानसभा घेराव की बात भी हो रही थी, जैसा कि सुनने में आया, और काफी आपके लोगों ने कहा कि विधानसभा का घेराव भी करेंगे। क्या ये सच है, ये आप लोग विधानसभा का घेराव करेंगे? और परमिशन भी आप लोग को शायद नहीं मिली है। ये तो बात सर, परमिशन नहीं मिली, लेकिन हम लोग 2017 में सपा की जब गवर्नमेंट थी तो हम लोग विधानसभा के घेराव किए थे, तो जाते जाते माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 800 रुपये बढ़ाया था। हो सकता है कि बाबा का 2027 सामने दिखाई दे रहा है, हो सकता है जाते जाते इन्होंने इन करकतियों का भी भला कर दे। आप अपना मैम परिचय दे दीजिए और बताइए कि आप कहाँ से आई हैं और क्या है प्रमुख मांगे आप लोग? देवरिया से आई हूँ, मैं जिला देवरिया का जिलाध्यक्ष हूँ, और सरकार से यही हमारी मांग है कि एजुकेटर भर्ती बंद करें, और जो हमारी में से, जो आंगनबाड़ी में से जो उस एज की हो, उस क्वालिफाई हो, उन लोगों को और उसमें एजुकेटर बनाएं। और हम लोग 6 सेवाएं देते हैं, 6 सेवाएं देने के बाद भी हम लोग का मानदेय नहीं कुछ बढ़ता है, और अतिरिक्त भी काम हम लोग से कराया जाता है, जिसका कुछ भी पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। ये बताइए कि सरकार की ये कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब हम लोग को पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग बेटी को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हम लोग बचाएंगे, कैसे उचित शिक्षा देंगे अपने बच्चों को? और जो भी हमारी बहनें 30 साल 35 साल काम करके रिटायर हो रही हैं, उन लोगों को खाली हाथ बैठा दिया जाता है। कुछ उन लोगों को धनराशि के साथ और पेंशन के साथ बैठाया जाता है, जो कि हम लोग के बुढ़ापे की सहारा बनती है। मैम, अगर एजुकेटर भर्ती अगर हो रही है तो उसमें समस्या क्या है आप लोगों को? समस्या ये है कि हम लोग सब प्रशिक्षण दे चुके हैं, बेसिक ACC का प्रशिक्षण हम लोग दे चुके हैं, और उन्हीं बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। जब उन्हीं बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आखिर वो लोग किस लिए भर्ती होंगे, जबकि हम लोग सब काम करने के लिए तैयार हैं कि जो भी काम सरकार हम लोग को देगी हम लोग काम करेंगे, लेकिन हम लोग का मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। अगर आपकी मानदेय नहीं बढ़ती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही कि हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, और जब तक हम लोग का मतलब मांग पूरी नहीं होगी हम लोग अनिश्चितकाल के लिए धरना देते रहेंगे, और जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग अब दूसरा काम हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस 6 सेवाएं के बाद वाला और दूसरा कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ अलग अलग जिलों से महिलाएं चल के आई हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, और अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ये अगला कदम इनका बहुत कठोर होगा, जो कि सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ प्रभंजन तिवारी, इंडिया नाउ 24।